गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है धारयेति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ये इसलिए टॉपिक आज हमने चुना है क्योंकि भारत की संसद भवन में भी ये लाइन कहा गया और पक्ष और विपक्ष के द्वारा धर्म पर भी डिबेट हुआ और साथ ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो चर्चा के केंद्र में रहा। विपक्ष के नेता 10 साल बाद भारत को विपक्ष का नेता मिला लोकसभा में, राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछ बातें कही जिसमें उन्होंने हिंदू हिंसक इस तरह की कुछ बातें कह दी। सत्ता पक्ष ने उस पर पलटवार किया। सत्ता पक्ष में ओडिशा से एक सांसद चुन के आए हैं संबित पात्रा, तो संबित पात्रा ने इस बात को कंटेम किया। लेकिन इन सभी बातों से जो बातें निकल के सामने आई वो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं कि क्या संसद भवन के पटल पर यह कहना कि हिंदू हिंसक हैं ये ठीक था? नहीं ठीक था। कहाँ हमारे आसपास में कोई हिंसक हिंदू दिखता है जी? रहा बात हिंसा का, तो मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंसा किसी धर्म की शिक्षा नहीं है या किसी धर्म की विशेषता नहीं है। इसलिए हिंसा को हम किसी धर्म से जोड़ के देख ही नहीं सकते। हिंसा को ना तो हम हिंदू से जोड़ के देख सकते हैं, हिंसा को ना हम मुस्लिम से जोड़ के देख सकते हैं, ना हम इस्लाम से जोड़ के देख सकते हैं, हिंसा को ना हम क्रिश्चियनिटी से जोड़ के देख सकते हैं, हिंसा को ना हम पार्सिनिटी से देख के जोड़ सकते हैं। हिंसा धर्म विशेष से नहीं है, हिंसा का संबंध व्यक्ति विशेष से है। जिस व्यक्ति की मानसिकता खराब होगी वो हिंसक होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसलिए हिंसा को किसी धर्म के पैजामे में बिठा करके और किसी धर्म के मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करना ठीक नहीं है। किसी के लिए भी ये नहीं कहा जाना चाहिए, किसी के लिए भी ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो इस धर्म का है इस वजह से हिंसक है। नहीं, उस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है इसलिए वो हिंसक है। हर धर्म के अंदर आपको अच्छे लोग दिखेंगे, हर धर्म के अंदर आपको बुरे लोग भी दिखेंगे। तो इस वजह से, इन अच्छे बुरे दिखने के वजह से आप किसी धर्म को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। और ये हर धर्म जो है ये सिखलाता है कि न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है और पाप सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है। तो देखिए, हमारे यहाँ दंड का विधान भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। न्यायपालिका है देश में, कॉन्स्टिट्यूशन है देश में, जुडिशरी काम करती है। अगर कोई कुछ गलत किया है तो जुडिशरी उसको देखती है, जुडिशरी उस पर एक्शन करती है। किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार है ही नहीं करने का। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी को दंड देता है, विधि का उल्लंघन करता है, तो स्वदेश दोषी पाया जाता है। इसलिए जो ये डिबेट चल रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये शायद ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का अपना राजनीतिक संघर्ष होगा जिसमें विपक्ष अपने एलिगेशंस लगा करके शायद कुछ फायदा ढूंढ रहा होगा। सत्ता पक्ष का भी हो सकता है कि अपना कुछ फायदा हो, लेकिन इन सब में फंस कौन गया? इन सब में फंस गए भारत के आम हिंदू, आम सनातनी। और मैं ये कहूं कि जो हमेशा हिंदू को केंद्र में लाया जाता है, तो चूंकि मैं इतिहास का शिक्षक हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू शब्द का चर्चा भारत के सनातन संस्कृति के किसी ग्रंथ में तो है ही नहीं। फिर भी ये हिंदू का झंडा लेकर के घूमते हैं। अब कोई 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों के उपवेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं। आप बताइए कहीं क्या हिंदू शब्द दिख रहा है वहां पे? सनातन दिखता है। हिंदू इज द रिजल्ट ऑफ द ओनली स्लिप ऑफ टंग एंड इट्स ऑल्सो अ प्रोनाउंसिएशन इशू। क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हिंदू शब्द जो गढ़ा गया ये एक स्लिप ऑफ टंग का रिजल्ट था, यानी कि जो मिस्टेक था, प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक था, उसका रिजल्ट था। क्योंकि जो फारस से जो लोग आए, फारस मतलब वर्तमान का ईरान, तो फारसी लोग जब इंडिया आए
तो उनको सिंधु नदी क्रॉस करना होता था। तो सिंधु जब वो क्रॉस करते थे तो सिंधु का प्रोनाउंसिएशन वो ठीक से नहीं कर पाते थे। सिंधु को वो हिंदू बोलते थे, एस के जगह पर एच का प्रोनाउंसिएशन करते थे। तो ये उनको कहना था अपने देश में कि हम सिंध प्रदेश जा रहे हैं, लेकिन वो कहते थे कि हम हिंदू प्रदेश जा रहे हैं, सिंधु प्रदेश नहीं हिंदू प्रदेश। अब वहीं से बाहर में एक प्रचार हुआ कि यह क्षेत्र हिंदुओं का है, यानी कि इट्स ओनली अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, इट्स नॉट अ रिलीजियस आइडेंटिटी। ये तो केवल भौगोलिक परिचय था, ना कि धार्मिक परिचय। धर्म में तो सनातन का बात किया गया है। तो कहाँ कोई सनातन का कोई ग्रंथ है जो ये कहता है कि जो हिंदू हैं वो हिंसक हैं? और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंसा को किसी धर्म से आप बांध के देख ही नहीं सकते। इसलिए मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से यह आग्रह है कि साहब आपकी राजनीति हो गई, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, विकास का काम कीजिए। विपक्ष से हम ये भी कहेंगे, राहुल गांधी जी से, कि हिंदू का मुद्दा छोड़िए, नीट का मुद्दा उठाइए, हंगामा कीजिए संसद भवन में नीट के लिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चों के भविष्य दांव पे हैं, स्टूडेंट का फ्यूचर दांव पे है, लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं आप। हिंदू पर चर्चा करने के लिए नहीं महोदय, चर्चा करवाइए, सरकार से पूछिए कि पेपर क्यों लीक हो रहा है, सरकार से पूछिए कि अग्निवीर योजना पे सरकार क्या करने वाली है। जैसे आप चुनाव प्रचार में कर रहे थे, आप संसद भवन में करिए ना। हिंदू का मुद्दा उठा लिए संसद भवन में, इस मुद्दे का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो जो सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा, अग्निवीर, नीट, नेट, लगातार एग्जाम पेपर्स जो हमारे ये हो रहे हैं, कैंसिल्स हो रहे हैं, तो इन सब चीज पे आप आवाज उठाइए और इन सब चीज को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।